कक्षा 9 से 12 हिंदी विषय पाठ्यक्रम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आपने सूरदास के पद का जो गायन वीडियो हमने बनाया था वो आपने सुना होगा। अभी प्रस्तुत है आपके समक्ष उसका भावार्थ। इनका प्रस्तुत पद है, हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझई बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। तय क्यों अनीति करे आपुन जय और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न अजाहि सताए। अर्थात प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। उद्धव, जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गया है और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि की तो पहले भी दाद देनी होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो कतई नहीं होगा, लेकिन इससे हमारा मन तो हमें वापस नहीं मिल पाएगा, जो कि कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। अगला पद है, ऊधो तुम हो अति वडभागी, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल मह तेल के गागर बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भौरी गुर चांटी ज्यों पागी। अर्थात इस पद के अंदर गोपियां उद्धव यानी जो श्री कृष्ण के सखा हैं उन पर व्यंग करते हुए कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े हो। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और ना ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके के साथ की है, जो निरंतर जल में रहकर भी जल से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियों को भाग्यशाली समझती हैं, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पांव ही नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया है, जबकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो गुड़ में चींटियां लिपटी रहती हैं। सूरदास विरचित तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कहान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। सूतो व्याध हमको ले आई, देख सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही लय सौंपी, जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकरी। अर्थात इन पदों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि इससे इनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जिस तरह हारिल
एक खास प्रकार का जो पक्षी है अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, यहाँ तक कि हम सपने में भी हरि का नाम रटते रहते हैं, और इसी वजह से हमें तुम्हारा यह योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियां कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं, और शायद वे ये संदेश सुनकर विचलित हो जाएं। पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश की कोई भी असर या कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके पश्चात अगला पद है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पै उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवण की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहन बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहिते, उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा न नहीं। गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं कि कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के बाद उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही दबकर रह गई। वे सिर्फ इसी आशा में अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गई हैं और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई है। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया, अर्थात अब कृष्ण के वापस लौटकर आने की कोई उम्मीद नहीं बची, और इसी कारण उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछुड़ चुकी हैं, और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा तोड़ दी है, सारी लोक मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है।